हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे आज प्राइम नंबर के बारे में। उसके पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डेसिमल में, रेशनल और इरेशनल के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा इंटीजर में हमने पढ़ा प्राइम नंबर के बारे में, ठीक है। प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने अगला टॉपिक क्या पढ़ा था? अगला टॉपिक हमने कि कैसे हमारा रिपीटिंग क्या होता है, रिकरिंग क्या होता है और फिर उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ये सब वगैरह वगैरह हमने पढ़ा, ठीक है। अब हम बात ये करते हैं अगला टॉपिक की अपनी, ठीक है, कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर हमने आपको बताया था कि प्राइम नंबर हमारे जिसके केवल और केवल दो फैक्टर हो। तो क्या एक प्राइम नंबर है हमारा? आप बताएंगे कि एक प्राइम नंबर है हमारा? तो नहीं है प्राइम, ठीक है। एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इसका हम फैक्टर ढूंढने जाएं तो इसका फैक्टर हमारा कितना हो जाता है? 1 होता है। और हमें ऐसे नंबर चाहिए जिसका फैक्टर हमारा कितना हो, तो हो। जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो 3 का क्या हो जाएगा? 1,3। 2 का क्या हो जाएगा? 1,2। 5 का क्या हो जाएगा? 1,5। 7 का क्या हो जाएगा? 1,7, ठीक है। तो सब में जो है फैक्टर हमारे कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। अच्छा, फैक्टर होता क्या है? फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड, ठीक है। ये फिर सी टी हुआ फैक्टर, गुणनखंड, ठीक है। क्या होता है बच्चे? गुणनखंड, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? गुणनखंड। अब इसमें हम पढ़ते ये हैं कि मान लीजिए आपको कह दिया गया कि 4 का फैक्टर क्या करिए, तो 4 का अगर फैक्टर फाइंड करने को हमें बोल दिया जाए तो हम क्या लिखेंगे कि 1 से भी हमारा डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए जी आगे देखते हैं। अब हम बात ये करें, मान लीजिए हमसे कहा गया कि 6 का फैक्टर ढूंढिए, तो 6 का फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा? 1, 2 से भी डिविजिबल होता है, 1 से भी डिविजिबल होता है, 3 से भी डिविजिबल होता है और 6 से भी डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसी को हम फैक्टर कहते हैं। तो ये जब हमारे प्राइम नंबर की बात करते हैं, प्राइम नंबर, और एक हमारा ऐसा नंबर होता है, इसमें प्राइम नंबर में हमारे सभी ऑड नंबर आते हैं सिवाय एक, किसको छोड़ के? 2 को छोड़कर, ठीक है। 2 को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं हमारी जो होती हैं प्राइम नंबर में, वो क्या होती हैं? ऑड होती हैं, ठीक है। ऑड संख्याएं क्या होती हैं? तो ऑड नंबर्स हमारे वे नंबर होते हैं जैसे हमारा 1, 3, 5, 7, 5, 7, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे ऑड नंबर है, ठीक है। तो इसमें हमारे क्या आ जाएंगी? ऑड नंबर में हमारे प्राइम नंबर भी आते हैं, जैसे हमारा हम ये कह रहे हैं कि हमारी 3 है, 5 है, 7 है, जबकि ये इवन है, ठीक है। लेकिन ये इवन है, लेकिन ये भी हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसके भी फैक्टर हमारे 2 मिल रहे हैं। तो ये एक एक्सेप्शन केस है, ठीक है। बाकी और सब ऑड संख्याएं आती हैं, ठीक है। इतना बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं जी। अब हम ये कहें आपसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 1 से, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 से 50 तक की प्राइम संख्याएं, प्राइम नंबर्स बताइए, ठीक है। क्या बताइए? प्राइम नंबर बताइए। तो क्या हो जाएगा? बताओ जी, क्या हो जाएगा? 1 से 50 तक की प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? तो इसमें आएंगी 15 प्राइम संख्याएं आएंगी, ठीक है। क्या आएंगी? 15 प्राइम संख्याएं आएंगी, ठीक है। क्या आएंगी? 15 प्राइम संख्याएं आएंगी। उसके बाद हम बात ये करें आपसे, ठीक है, कि 50 से 100 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी? 50 से 100 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी? प्राइम संख्या कितनी आएंगी? तो हम क्या कहेंगे? तो हम ये कहेंगे कि 10 प्राइम नंबर आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 10 प्राइम नंबर आएगा।
और अगर हम ये बात करें कि 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 तक के बीच में कितनी प्राइम संख्याएं आएंगी, तो हमारी आएंगी, कितनी आएंगी जी बोलो, 1 से 100 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, तो हमारी आएंगी 25 प्राइम नंबर, 25 प्राइम नंबर। ठीक है, बोलो बात क्लियर है। अच्छा, एक स्टार पॉइंट बनाकर लिख लो। ठीक है, स्टार पॉइंट में ये लिखोगे कि फर्स्ट इज नाइदर, फर्स्ट इज NEITHER नाइदर, फर्स्ट इज नाइदर प्राइम, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक है, और अगला एक और स्टार पॉइंट, और इसमें ये लिखेंगे कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव, नाइदर पॉजिटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, देखते हैं अगला। ठीक है, अब मान लीजिए इस पे आपका क्वेश्चन रह जाए। ठीक है, इसको हम अभी देखना, इस नीचे वाले को रीच कर रहे हैं बस। ठीक है, अब मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है, कि अगर आपसे कहा जाए इफ, ठीक है, अगर क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है, कि अगर हमसे ये कहा जाए कि 1 से 50 तक की प्राइम संख्याओं की वैल्यू कितनी है, यम है। 1 से 50 तक की प्राइम संख्याओं की जो वैल्यू है, प्राइम नंबर्स की जो वैल्यू है वो कितना है बच्चे, तो यम है। ठीक है, और हम ये कहें 50 से 100 तक की, 50 से 100 तक की, ठीक है, प्राइम संख्याओं की वैल्यू कितनी है, यन है। तो हमें ये बताना है, फाइंड करना है यम माइनस यन। ठीक है, तो हमारा यहां से हम देखेंगे कि प्राइम संख्याओं की वैल्यू 1 से 50 तक की कितनी है, 15 है, तो यहाँ पर हम 15 रख देंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें देखेंगे कि 50 से 100 तक की, 50 से 100 तक की यहाँ हो गई, तो इसकी प्राइम संख्याओं की वैल्यू कितनी है, तो 10 है, तो यहाँ पर क्या बोल देंगे, 10 बोल देंगे। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा इसका, 5 आ जाएगा। ये 5 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलो बात क्लियर है इतना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए जी, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे हम ये देखेंगे कि रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होते हैं, RELA, रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सापेक्षित आवाज संख्याएं। ठीक है, सापेक्षित आवाज संख्याएं। ठीक है, तो रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो ये इक्वल होते हैं किसके, ये बराबर होते हैं को प्राइम नंबर के, को प्राइम नंबर के। ठीक है, ये किसके बराबर होते हैं, तो को प्राइम नंबर के। और इस दोनों की अगर हम डिफिनीशन की अगर हम बात करें, इस दोनों की डिफिनीशन की बात करें, ठीक है, तो सेट ऑफ क्या बोलेंगे, सेट ऑफ टू नंबर, ठीक है, सेट ऑफ टू नंबर क्या बोलेंगे, सेट ऑफ टू नंबर आर हैविंग, ठीक है, आर हैविंग HCF 1, जिसके हमारे कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, किसके, रिलेटिवली प्राइम नंबर के और को प्राइम नंबर के, जिसके ऐसी दो संख्याएं जिसके हमारे फैक्टर क्या हो, 1 हो। ठीक है, इसके हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो,
वन हो वो हमारा क्या हो जाता है, रिलेटिवली प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर। बात करें हम एग्जाम्पल की 1,5, ठीक है, 1,5, 9,25, ठीक है, 9,25, 3,8, ठीक है, 3,8। फिर उसके बाद हम बात करें 2,19 की, 2,19 की, ठीक है। तो इसमें सब में हमारे क्या हो जाएगी HCF, अगर इसका हम देखें जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, इसको राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बात करें, ठीक है जी। आगे देखिए, अगला हम बात ये करते हैं ट्विन प्राइम नंबर की। किस चीज की, ट्विन प्राइम नंबर की। हमारा ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। तो ट्विन प्राइम नंबर हमारे अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर ले लेंगे, दो नंबर ले लेंगे, ठीक है, और वो दो प्राइम नंबरों का जो डिफरेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। जैसे हम ये बात करें कि 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, लेकिन दोनों का डिफरेंस भी हमारा 2 आ रहा है, तो यही हमारे इसी वजह से ट्विन प्राइम नंबर होगा, ठीक है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें कोई, ठीक है, दूसरा अगर एग्जाम्पल ले लें तो हमारा 17 और 19 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, क्योंकि इसका भी डिफरेंस हमारा 2 आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं 11 और 13 की ले लें, तो इसका भी डिफरेंस 2 आ जाएगा, ये भी दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये सब हमारे प्राइम नंबर है जिसका डिफरेंस 2 आ जाए, जिसका डिफरेंस 2 आ जाए, वो हमारे क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है जी। बात क्लियर है। अब उसके बाद बात ये करते हैं कि प्राइम नंबर को हम फाइंड कैसे करते हैं। मान लो यार आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड दी प्राइम नंबर, ठीक है, फाइंड दी प्राइम नंबर, कि मान लीजिए 197 को आपसे पूछ लिया गया कि 197 को आप प्राइम नंबर फाइंड करिए, ठीक है, कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कोई नंबर ले लो, ठीक है, तो उसका एक फार्मूला होता है, एक फॉर्म में लिखने का एक फार्मूला होता है, ठीक है, स्टार पॉइंट करके लिख लो, द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर इज 6m ± 1, ठीक है। इसी फार्मूले पे अपना सेट होगा। अब देखिए इसमें हमारा यम की वैल्यू जहां पर 1 2 3 ... इनफाइनाइट तक का कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये हमारा नेचुरल संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए हम 1 रखें, या हम किसी भी चीज की मान लीजिए प्राइम नंबर हम फाइंड करना चाहें, जैसे 5 का हम प्राइम नंबर फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि 5 हमारा जो प्राइम नंबर है नहीं, ठीक है। तो हमारा 6 इंटू यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर -1, ठीक है, लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर हमारा ये माइनस वाला टर्म हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, और 6 - 1 दैट इज 5, ठीक है। तो ये इसी के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जा रहा है, ठीक है। अगला हम ये करें कि 7, तो 6 इंटू 1 + 1, तो हमारा क्या हो जाएगा 6 + 1, तो कितना हो जाएगा 7, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं 11 की जी, ठीक है। तो 11 में हमारा क्या होगा, यहाँ पर 2 रख देंगे, +1 कर देंगे, सॉरी -1 कर देंगे, तो यहाँ पर 6 2 = 12 हो जाएगा, -1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11। अगला ऐसे एक और हम देख लेते हैं 13 का, ठीक है। तो 13 का 2 + 1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 + 1 यानी 13 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है। सब ये प्राइम नंबर फाइंड करने के तरीके हैं, ठीक है, ये प्राइम नंबर फाइंड करने के तरीके हैं। अब उसके बाद हम बात ये करते हैं ठीक है कि इवन और ऑड नंबर कैसे फाइंड करते हैं। इवन और ऑड नंबर, इसकी प्रॉपर्टीज पहले देख लीजिए। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज ये होती है कि मान लीजिए आपका ये इवन है, ठीक है, और ये भी आपका इवन है, तो इवन और इवन मिलकर क्या बनाएंगे, इवन और इवन मिलकर हमारा बनाएंगे
जी जी। उसके बाद बात ये करते हैं ईवीएन, इवन प्लस ऑड मिलके क्या बनाएंगे, तो इवन प्लस ऑड मिलके ऑड बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा ऑड प्लस ऑड मिलके क्या बनाएंगे, तो ऑड प्लस ऑड मिलके हमारा इवन बनाएंगे, ठीक है। बोलो बात क्लियर है, ठीक है। यहां तक का अगर किसी को कोई डाउट तो बताओ, ठीक है। अगर हम बात ये करें कि जीरो हमारा क्या है, जीरो हमारा क्या है, बोलो जी। जीरो हमारा जो है स्टार पॉइंट में करके लिखूंगी, जीरो इज इवन इंटीजर, ठीक है। क्या है, इवन इंटीजर है, क्या है, इवन इंटीजर है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर हम इवन इंटू इवन का मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा, सॉरी। अगर यहाँ पर 2 इंटू 2 दोनों इवन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 ही तो मिलेगा, जो कि ये भी इवन है। अगर यहाँ इवन और ऑड का मल्टीप्लाई कराएं तो क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें हम कि ऑड इंटू ऑड की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, ठीक है। बोलो बात क्लियर है। अब उसके बाद बात हम ये करते हैं कि परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि प्राइम नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसको फाइंड कैसे किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद बात ये हम करते हैं कि हमारा परफेक्ट नंबर क्या होता है, ठीक है। परफेक्ट नंबर क्या होता है, ठीक है। तो परफेक्ट नंबर हमारे पूर्ण संख्याएं जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। परफेक्ट नंबर में हमारे पूर्ण संख्याएं आती हैं, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए इसकी अगर हम डिफिनीशन की बात करें, परफेक्ट नंबर की अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो इसमें हमारा होता क्या है एक्चुअल में, परफेक्ट संख्याएं में मान लीजिए आपको किसी भी नंबर का परफेक्ट संख्या आपको दे दिया गया, ठीक है। मान लीजिए आपको 9 का परफेक्ट संख्या दे दिया कि ये 9 हमारा परफेक्ट संख्या है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर्स कर डालेंगे पहले, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 1,3,9, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि इसका जो फैक्टर आ रहा है इस डिजिट को छोड़कर, इस डिजिट को छोड़कर इसका क्या सम इसके बराबर हो जा रहा है। अगर इसके बराबर हो जाएगा तो ये परफेक्ट नंबर बन जाएंगे, ठीक है। ये परफेक्ट नंबर बन जाएंगे। या हम दूसरे शब्दों में ये कहें आपसे कि 1,3,9 इस तीनों का जो हमारा सम आएगा वो हमारे इस नंबर की जो है डबल आना चाहिए, ठीक है। या हम ये कहें कि ये नंबर का जो है आधा आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा इसके बराबर हुआ, चाहे ये डबल कहें आप और चाहे इसका आधा का, ठीक है। तो बात वही पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम देखेंगे कि ये हमारा 3,1,4 हो जा रहा है, 3,1 कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, ठीक है। जो कि हमारा ये 4 9 के इक्वल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि 9 हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है, ठीक है जी। ऐसे हम बात कर लेते हैं 15 की, ठीक है। तो 15 की बात करेंगे तो 1, 3, 5, 15, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि इसको हमने बताया था कि अभी इसको कट कर देंगे, जो 15 का पूछा है उसको कट कर देंगे, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि 5 3 का सम 8 हुआ और 8 में 1 ऐड करेंगे 9 हुआ, तो क्या ये 15 की इक्वल हुआ, नहीं बना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये परफेक्ट नंबर नहीं है। अच्छा हम 28 चेक कर लें, 28 चेक कर लें। तो 28 पे हम ये चेक करेंगे तो पाएंगे कि हमारा यहाँ पर 1 होता है, इसका 2 भी होता है, 4 भी होता है, 7 भी होता है, 14 भी होता है, 28 भी होता है। तो हम ये 28 को कट कर देंगे और हम ये पाएंगे कि 14 + 7 21 होगा, 21 + 4 कितना होगा, 25 होगा, 25 + 2 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा और 27 + 1 28 हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर ये सेटिस्फाइड कर जा रहा है, ठीक है। यहाँ जो कि यहाँ पर हमारा सेटिस्फाइड कर जा रहा है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा 28 परफेक्ट नंबर है, ठीक है। ये हमारा परफेक्ट नंबर है, ठीक है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।